क्या सिर्फ दूध बेचकर ही पशुपालक अमीर बन सकते हैं या दूध से बने उत्पाद ही उनकी किस्मत बदल सकती है? धरनी में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने किसानों को ऐसा सुझाव दिया जो उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकता है। गडकरी ने कहा कि किसानों को केवल कच्चा दूध बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें दूध से दही, पनीर, घी जैसे उत्पाद भी बनाने चाहिए। इससे आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन ये सब होगा कैसे और कौन उनके उत्पादों को खरीदेगा? पूरा प्लान बता रहे हैं नितिन गडकरी। वहाँ आकर वहाँ आइसक्रीम, पनीर, चीज ये सब कुछ बनेगा और संतरा बर्फी भी बनेगी और उसका एक्सपोर्ट भी होगा और देश भर में मार्केट होगा, जिसके कारण जितना दूध आप तैयार करोगे उतना हमारे तरफ से खरीदने की कोशिश होगी और इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पशुपालकों को कैसे फायदा होगा? ज्यादा कमाई। अगर किसान सिर्फ दूध बेचने की जगह दही, पनीर, घी जैसे उत्पाद बेचे तो उन्हें अधिक दाम मिल सकते हैं। रोजगार के नए अवसर। डेयरी से परिवार के अन्य सदस्यों को भी काम मिल सकता है। नियमित आय। फसल साल में 1-2 बार मिलती है, लेकिन दूध रोज बिकता है, इसलिए रोज की कमाई होती है। नुकसान कम। अगर फसल खराब हो जाए तो पशुपालन सहारा देता है। बाजार की मांग ज्यादा। दूध और उससे बने उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। कि आपको पता होगा कि हमारी जो गाय है, देशी गाय की नस्ल, वो 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर दूध देती है, पर इसमें काफी संशोधन हुआ है। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा सुना होगा, वैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो गाय का जो गर्भ है उसको ट्रांसफर करके हम लोग विशेष रूप से ऐसा सीमेंस उसमें डालेंगे कि जिसमें से 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। और इसके कारण हर जो गोरी होगी वो 12-15 लीटर के पहले फेज में, बाद में 18-20 लीटर की और बाद में और ज़्यादा देशी गाय की गाय दूध देगी। इसका विशेष रूप से ऐसा है कि इसके 3 सेंटर, एक बारामती में पवार साहब के यहाँ, एक नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में और तीसरा सांगली में चितई डेयरी में शुरू हुआ है और वो तीनों सेंटर का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और इसलिए मदर डेयरी को मैंने अनुरोध किया है कि पशु वैद्यकीय मार्गदर्शन जो है, एक्सपर्टाइज, वो हमारे दूध उत्पादक किसानों को, महिलाओं को कैसे मिले, ताकि हमारे वेटरनरी के जो असिस्टेंट है, डॉक्टर्स हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर सके। हमारी सिंपल भाषा में कहना होगा तो जैसे गोट फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, वैसे अब हमको काऊ फार्म खोलना है और हमारे यहाँ 100% गोरी होगी। और ये जो सीमेंस हम दे रहे, ये जो गिर जात की गाय ब्राज़ील में गई थी और वो जो 60 लीटर वहाँ दूध दे रही थी, उससे जो बूल तैयार हुआ उसका सीमेंस हमने लाया है। तो स्वाभाविक रूप से अब सीमेंस की क्वालिटी अच्छी है और 100% गोरी होगी। इसके कारण हम मेड़घाट का दूध का उत्पादन 8 गुना 10 गुना बढ़ा सकते हैं। एक तरफ जंगल के कारण हमारे पास घास उपलब्ध है और दूसरी ओर निश्चित रूप से हमारी फॉडर के लिए भी मदर डेयरी आपको मदद करने वाली है। तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मेड़घाट का मुख्य व्यवसाय दूध हो सकता है, क्योंकि चारा की उपलब्धि है। ये गोठा कैसे बनाया जाए इसका साइंटिफिक मार्गदर्शन मदर डेयरी करती है। मेरे यहाँ भी डेयरी है और पिछले 10 दिन में मेरे यहाँ 3 गाय, 2 गोरी हुई और 1 गोरा हुआ। मेरे यहाँ भी इस बार 200 लीटर दूध होगा। 10 गाय गाभण है और मदर डेयरी के डॉक्टर ने बहुत अच्छी मदद की और जिसके कारण मैं अब 200 लीटर दूध मेरे घर पर होगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की अच्छी गाय तैयार होंगी, दूध तैयार होगा तो हमारी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर होगी। ये करते समय जो पशुखाद्य है प्रोटीन युक्त, वो भी सस्ता आपको मिले, इसके लिए भी मदर डेयरी इनिशिएटिव लेगी। जितना दूध आएगा वो खरीदी करेगी और उसका प्रोसेसिंग करने के लिए जो आज चिलिंग प्लांट है उसकी भी स्थापना हुई है। जैसे जैसे दूध बढ़ेगा चिलिंग प्लांट की संख्या बढ़ेगी और हम लोग वहाँ के अच्छे दूध उत्पादकों को चिलिंग प्लांट देते हैं तो नेचुरली उसके कारण व्यवस्था होगी और ये दूध टैंकर से नागपुर तक आएगा और फिर उसमें वैल्यू एडिशन होकर उसके अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महिला बचत गट के द्वारा अब दूध के तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। अब आपका कोई शोषण नहीं कर सकता क्योंकि मदर डेयरी सरकारी है, यशस्वी है
बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं डॉक्टर शाह साहब को और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज हनी की बात की है। हमारी मेड़घाट की हनी विशेष रूप से बहुत ही अच्छी है, जंगल की है, और वो हनी भी पैक करके वो खरीदी करेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी मदर डेयरी हमारे संतरों को भी खरीद रही है। धीरे धीरे संतरे को अच्छा भाव करके 1 डजन 2 डजन के पैकिंग में हम संतरे भी उनको भेज रहे हैं। भाजी सब्जियां भी भेज सकते हैं। मेड़घाट में जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, धीरे धीरे वो भी खरीदने के बारे में मदर डेयरी सोचेगी। फिर आवश्यकता होगी तो कोल्ड स्टोरेज बनाएगी। तो एक प्रकार से निश्चित रूप से आज की शुरुआत, ये मेड़घाट के इतिहास में एक नए परिवर्तन की शुरुआत हुई है। और मेरा सपना है कि हमारे मेड़घाट के आदिवासी भाई बहनें समृद्ध हो, संपन्न हो, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त हो, उसकी एक शुरुआत हुई कि अब दूध का उत्पादन बढ़ाना, गाय जो नस्ल है अच्छी दूध देने वाली गोरी तैयार करना, उसे गाय तैयार करना, और धीरे धीरे फॉडर हो, हमारा पशु खाद्य हो प्रोटीन युक्त, वो वही हमको कैसे मिले सस्ते में, इसके लिए कोशिश करना। ये जो पूरा दूध का व्यवसाय है, ये अच्छा करने के लिए हमारी महिलाएं बड़े प्रमाण पर उपस्थित हैं और पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे आइए। स्वाभाविक रूप से मदर डेयरी ने रेट बढ़ाने के कारण जो प्राइवेट डेयरीज है उनको भी रेट बढ़ाना होगा, और इसका भी फायदा आपको होगा, आपका कोई शोषण नहीं करेगा। और इसलिए एक नए युग की शुरुआत मेड़घाट में हुई है। जो मेरा अनेक दिनों का सपना था, उसमें मैंने मदर डेयरी के मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि गढ़चिरौली जिला जो नक्सलाइट का कैपिटल बना, वहाँ दूध व्यवसाय हमको बड़ा करना है। और दूसरी ओर मेड़घाट जो कुपोषण से हमारे आदिवासी बच्चे मरते हैं, जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। अगर शाह साहब, मैं आपको बताऊं कि आपका जो डांग जिला है गुजरात में, उससे भी निपित्तर स्थिति, खराब स्थिति मेड़घाट की है, कई गुना। गढ़चिरौली की भी स्थिति वैसी है, ताकि आप समझ सकेंगे कि यहाँ परिस्थिति कैसी है। और आपने ये जो संजीवनी दी है नई, ये यहाँ के जीवन को निश्चित रूप से बदलेगी, ये मेरा विश्वास है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।